क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इफ द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक, एक क्यूबिक दे रखी है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। रूट्स दे रखे हैं क्यूबिक के 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स यानी n, n प्लस 1, n प्लस 2। 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मान सकते हो आप। n जो है ना कोई भी आप मान लो कि n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। तो कम से कम वैल्यू इनकी 1 भी हुई तब भी बात सही है, ठीक है ना। n 0 नहीं हो सकता है क्योंकि 0 हो जाएगा तो वो पॉजिटिव नहीं रहेगी बात ये। एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस 1, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो चलिए दोस्तों क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर में, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखा है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्यूबिक दे रखी है, ठीक है। एंड रूट्स जो है 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिए गए, यानी हमने क्या माना रूट्स n, n प्लस 1, n प्लस 2। एंड हमसे पूछा गया ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस 1 की वैल्यू बतानी है। तो ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस 1 की वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे, तो ध्यान से देखें दोस्तों, एक काम करते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स। क्या कि n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम की वैल्यू माइनस से आ गई, ठीक है। तो यानी 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू माइनस का a आ गई, ये एक रिलेशन आ गया अपने पास एक तरीके से। अगली बात क्या करूं मैं, अगली बात ध्यान से देखें, टेकन 2 एट अ टाइम, यानी n इंटू n प्लस 1 प्लस n इंटू n प्लस 2 प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस n प्लस कितना आ जाएगा, इसका इसके साथ प्रोडक्ट ले लिया n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 2 ले लिया प्रोडक्ट, फिर इसका और इसके साथ ले लिया, ठीक है बात यहां तक। n n प्लस 1, n n प्लस 2 और n प्लस 1 n प्लस 2। तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज ले ली, जस्ट अ मिनट, ठीक है। इन सब की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम की वैल्यू b आ जाएगी यहाँ पर। ये बात समझ में आ रही है, n n प्लस 1, अब 3 में से 2 करके लेने तो 3 पेयरिंग बन जाएंगे एक तरीके से। ये बन गया n और n प्लस 1 का और n प्लस 1 और n प्लस 2 का और n और n प्लस 1 और n प्लस 2 का। तो यहाँ से क्या बना, ध्यान से देखिए, n स्क्वायर प्लस n प्लस n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n स्क्वायर प्लस 3n प्लस का 2 इज इक्वल टू b बन गया। यहाँ से आप n स्क्वायर 3 बार आ रहा है, तो यानी 3n स्क्वायर प्लस यहाँ से n 2n और 3n, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6n और प्लस का अपने पास कितना आ गया, ये आ गया 2, इसकी वैल्यू आ गई b। यहाँ तक बात समझ में आती है, इसमें कोई टेंशन नहीं। तो बेसिकली अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर b प्लस 1 चाहिए अपने को, तो अगर मैं 1 ऐड कर दूं दोनों तरफ तो b प्लस 1 की बात करूं तो 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस का 3 बन गया, ठीक है ना, प्लस 2 प्लस 1 करा, तो यानी b प्लस 1 की वैल्यू 3 कॉमन ले लिया आपने, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 आ गया, यानी 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया ये b प्लस 1 की वैल्यू। अब a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस 1 हमने वैल्यू निकालनी है, हमने बेसिकली b की वैल्यू b प्लस 1 की और a स्क्वायर की वैल्यू दोनों की हमने n की टर्म्स में निकाल ली वैल्यू। तो a स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, 9 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस 1 की जगह जो ये निकाला ये पुट कर देते हैं, यानी 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब 9/3 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ध्यान से देखें, यहाँ से 3 आंसर आया हमारा मैनिपुलेशन करने के बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, राइट।